हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अब मस्ती टाइम खत्म हो गया, अब पढ़ाई टाइम शुरू। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लीनाज फैमिली। लीनाज फैमिली मतलब होता है हम एक फैमिली देखेंगे और उसमें हम किस फैमिली के बारे में बात करें। एक बच्चा है, एक बच्चे का नाम है लीनाज, आप ही की तरह बच्चे हैं बच्चों, ठीक है। उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे और इसी तरह हम आपके फैमिली के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, ठीक है। तो आज हम अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, लिनाज फैमिली गेट टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है बच्चों, हम एक बार बता चुके होंगे और नहीं बताए होंगे तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। टुगेदर मतलब होता है बच्चों साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। लिख लीजिए बच्चों, अगर कोई समस्या हो तो आराम से इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीनिया लीना स्टे विथ हर फैमिली इन ए विलेज। लीना जो है अपने गांव में अपने फैमिली के साथ स्टे मतलब रुकती है, ठहरती है। स्टे मतलब क्या होता है बच्चों? ठहरना, ठीक है। तो अपने फैमिली के साथ रुकती है। सी स्टे विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड ए ब्रदर सनबोर, ठीक है। वो किसके साथ रुकती है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होते हैं बच्चों? ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। हम उन्हें हिंदी में दादाजी और दादी जी कहते हैं। पेरेंट्स मतलब होते हैं माता पिता, ठीक है। एंड ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई होते हैं, सनबोर, ठीक है। और अंकल, अंकल आंटीज एंड कजिन लिव नियर टू देयर हाउस। और वो अपने घर के पास में, अपने घर के पास में उनके कजिन्स, उनके अंकल एंड आंटीज जो है वो रहती हैं, ठीक है। नियर मतलब पास में, ठीक है। और लिव मतलब रहना। इजी चीज है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे, इसमें हमको कौन कौन देखने को मिल रहा है। ये जो है यहाँ पे देखिए, ये है लीना। कौन है ये? लीना। ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ये है ग्रैंड मदर एंड ये है ग्रैंड फादर, ओके। और ये देखिए, ये उनके माता और पिता। तो ये हो गया मदर्स मतलब माँ, और ये हो गए पिताजी जो आपको घर में सबसे ज्यादा डांटते हैं, ठीक है। और उनके उसके भाई का नाम तनबोर है, तो ये देखिए उसका भाई जो है, ठीक है, तनबोर। चलिए, अब आपको कैसे पता या हमको कैसे पता कि ये लीना ही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लीना इज स्टैंडिंग ऑन स्टूल। लीना जो है स्टूल पे खड़ा है। सी लाइक्स टू टॉल, वो क्या पसंद करती है? लंबा होना। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। और फैमिली में टॉलेस्ट मेंबर कौन है बच्चों? बिल्कुल से उसके पिताजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, लीनाज फैमिली इनवाइट ऑल फैमिली मेंबर फॉर गेट टुगेदर। अब लीना की जो फैमिली थी वो इनवाइट करती है सारे फैमिली मेंबर्स को ताकि हम साथ में हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गए, ये हम लोग जान गए कौन है बच्चों, बताइए। ऊपर वाले पिक्चर में बताया हुआ है, ये लीना है, ये उनके माता पिता हैं, ठीक है। ये उसका भाई तनबोर है, ये उसके दादा दादी हैं, ठीक है। अब बताइए ये कौन हो गए? अंकल। और ये आंटी। और ये दोनों कजिन्स। कौन हो गए? कजिन्स, ठीक है। चलिए अब जो है काउंट करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनाज फैमिली। तो लीना के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? ठीक है, देखिए यहाँ, देखिए लीना के फैमिली में, यहाँ पे लीना की फैमिली है तो उसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं। और यहाँ पे टोटल फैमिली मेंबर्स की बात हो तो यहाँ पे उसके अंकल जी और आंटी जी उसके 4 और मिल गए, तो कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है
टोटल मेंबर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनाज फैमिली, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 10 हो गए, ठीक है। टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली, तो क्या बताए थे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट कौन है, उनके पिताजी, तो यहाँ पे फादर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे फादर्स हो जाएगा, FATHER। ड्राई कैप ऑन शॉर्टेस्ट मेंबर, हमें क्या करना है, कैप बनाना है, ड्राई कैप ऑन शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर, सबसे छोटे फैमिली मेंबर को हमें कैप बनाना है, तो हम ये रहा सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली मेंबर, तो हम इससे कैप बनाएंगे, ये आपको खुद करना है बच्चों। हु इज द टॉलर देन लीनाज मदर बट शॉर्टर देन लीनाज फादर, बताइए कौन है जो लीना की माँ से लंबी है और उसके जो पिताजी हैं, जो उनके फादर हैं, उनसे छोटी है, बताइए, तो वो उनके अंकल जी हो गए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द टॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, अब ये बच्चों मैंने क्या कहा, अब अपने फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बताना है आपके घर में सबसे टॉलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लंबा और सबसे छोटा फैमिली मेंबर्स कौन है। हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर सॉरी हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, आप आपके अपने क्लास में सबसे टॉलेस्ट चाइल्ड कौन है बच्चों, ये आपको खुद बताना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू, अब आपको ये काउंट करना है अपने क्लासरूम में कि आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स जो है, कितने बच्चे जो हैं आपसे लंबे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए हम लीना के बारे में और पढ़ेंगे। लीना लिव इन हट शेप हाउस इन ए हिली एरिया, ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका पड़ जाता है ना, क्लियर है। इस पहाड़ी इलाके में हमें हिली एरिया में हट शेप हाउस है, उसमें कौन रहता है, लीना, ओके। चलिए, कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में उसके हाउस को लोकेट करना है, तो देखो बच्चों ये एक हट है, तो कौन सा हाउस हो गया लीना का, ये हट वाला हाउस, करेक्ट, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, अब हमें करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। हर हाउस इज नियरेस्ट टू ऑब्लिक फार्टेस्ट फ्रॉम द शॉप एंड नियरेस्ट टू या फार्टेस्ट फ्रॉम द स्कूल, क्वेश्चन है बच्चों। अब हमको बताना है, क्या बताना है, कि उसका जो घर है वो शॉप से नजदीक है या स्कूल से नजदीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, बताइए। तो देखिए शॉप थोड़ा सा नजदीक पड़ता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे नियरेस्ट टू शॉप, और स्कूल दूर है, तो फार्दर फ्रॉम द स्कूल, फार्थेस्ट फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से दूर और शॉप से नजदीक पड़ता है, ठीक है। आगे, स्कूल इज नियरेस्ट टू ऑब्लिक फार्टेस्ट फ्रॉम द शॉप, ठीक है, तो स्कूल जो है शॉप से दूर है बच्चों या नजदीक है, ठीक है, तो स्कूल जो है शॉप से नियरेस्ट है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नियरेस्ट, ठीक है। और नियरेस्ट टू या फार्टेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउस, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो रेड रूफ हाउस है उससे स्कूल क्या है, तो दूर है शॉप के अकॉर्डिंग, ठीक है, फार्टेस्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फार्टेस्ट, फार्देस्ट हो जाएगा। द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू या फार्टेस्ट फ्रॉम द स्कूल बस, तो जो चाइल्ड है वो क्या है, नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे, ये हो गया नियरेस्ट टू द स्कूल बस, एंड नियरेस्ट टू या फार्टेस्ट फ्रॉम अ स्कूल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फार्टेस्ट फ्रॉम द स्कूल। बच्चों ये पोजिशनिंग वर्ड जैसा है जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, याद है, फाइंडिंग द फरी कैट हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने फरी कैट को ढूंढा था, वो उसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए अमेजिंग फैक्ट की बात करते हैं। ये कहता है दिस इज द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स ऑफ यूनिटी, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, स्टैचू है, ठीक है, इनको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, एंड इट इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड लोकेटेड इन द गुजरात इंडिया, और ये इस दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, और ये कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू टिक द वन विच इज लॉन्गेस्ट, ये बच्चों बहुत इजी है, ये सबसे लंबा है, तो इस पर टिक कर देंगे। इसमें बताइए कौन बच्चों लंबा है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो ये देखिए बच्चों यहाँ बाल देखने की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे नहीं, यहाँ पे बाल, तो ये हो जाएगा सबसे लंबा, ओके। आगे टिक द वन विच इज शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा ये, और इसमें
ये बच्चों, ठीक है। आगे टिक द वन विच इज थिकेस्ट। अब बच्चों ये बनाना है आपको, आपको कमेंट में शेयर करना है, हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। आगे विच सॉरी टिक द वन विच इज थिनेस्ट। आपको सबसे पतला जो है उसको टिक करना है, ये भी आपको बनाना है। थिनेस्ट मतलब पतला, सबसे पतला होता है उसको टिक करना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डू, आपको सोचना है और करना है। ड्रॉ ए स्टिक या बम्बू लॉन्गर देन दिस। आपको एक स्टिक या बम्बू जो है ड्रॉ करना है जो इस बम्बू से लंबा हो बच्चों, ठीक है। आगे ड्राई रॉप शॉर्टर देन दिस। आपको इससे छोटा रस्सी बनाना है, ठीक है। रॉप बनाना है जो इससे शॉर्टर हो, शॉर्ट हो। तो ये आपको खुद करना है बच्चों, इसमें ड्रॉ करना है। आपको बताइएगा, दिखाइएगा किन किन बच्चों का ड्राइंग अच्छा है। जैसा भी हो बच्चों, आप ड्रॉ करके आप हमको भेज सकते हैं। अगर किसी भी तरह से अगर सेंड हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बताइएगा, हम ईमेल एक बना देंगे, आप ईमेल में सेंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है करने तो कोई बात नहीं, आप हमको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। दादी इज द चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंड स्पान। अब देखिए बच्चों, दादी जो है, आपकी दादी क्या करती है जब स्वेटर बांधती है, बनाती है, तो क्या करती है, वो लेंथ कैसे मेजर करती है, अपने हैंड स्पान से, अपने हाथों से। ये देखिए, ये जो है कैसे मेजर कर रही है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज रेडी, अब यहाँ पे हैंड स्पान से मेजर कर सकती है। अब यहाँ पे दादी बोल रही है वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर फॉर अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब बताइए, ये तो बड़ी बड़ी स्वेटर है। अब बताइए हमको, अगर ये छोटी सी हो, मान लो अगर कोई छोटा सा बॉक्स हो, ठीक है, याद देखिए इसको, यहाँ पे ये लिप है, तो इसको कैसे हम मेजर करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, फिर स्मॉलर फिंगर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चित्रा ऑल्सो वांट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल, नोटबुक यूजिंग हर आसपास। आप भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों, आपको भी अपने बुक घर में बुक्स को हैंड स्पान से मेजर करके देखना है कितने हैंड स्पान का आता है। पेंसिल को भी, स्टिक को भी, टेबल को भी, यहाँ से आप इसको, यहाँ से ये जो लेंथ है ना, इसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि कितने हैंड स्पान होते हैं, देखिए कि क्या हैंड स्पान से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है माई टेबल इज कितने हैंड स्पान का है, आपका बैग कितने हैंड स्पान लॉन्ग है, आपके क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड, आपके मैथ बुक, आपका बुक है बच्चों, आपके आर्म, आपका जो आर्म है जो ना, उसको आर्म पता है ना बच्चों, आपके फ्रेंड्स का आर्म, ठीक है, ये आपको खुद देखना है, ठीक है। कैन चित्रा यूज ए हैंड स्पान टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्या चित्रा जो है यूज कर सकती है हैंड स्पान का ये सारे के सारे चीजों का लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल कर सकती है। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो इसमें लिख दीजिएगा यस। फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग अराउंड यू आर शॉर्टर देन ए हैंड स्पान। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ मेहनत करनी है। मान लीजिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाइए आसपास, छोटी से छोटी चीजें जो आपके हैंड स्पान से छोटी हो, और उसको आपको लिखना है या सर्कल करना है। कैन वी यूज फिंगर ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ थिंग्स। आप इनमें इनको निकालने के लिए आप हैंड स्पान की जगह फिंगर, देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कुछ कुछ चीज है जैसे रॉ, तो इसका हम हैंड स्पान से निकाल सकते हैं। ये हॉकी स्टिक है, इसका भी निकाल सकते हैं। ये बैट है, इसका भी निकाल सकते हैं हम। देखिए बच्चों, हर पेन जो होता है ना, हैंड स्पान का नहीं होता है, कोई कोई पेन छोटा भी होता है। अब तो बड़े पेन भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके आसपास जैसा भी पेन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सर्कल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। जैसे कि मेरे पास जो पेन है वो हैंड स्पान से छोटा है, तो हम यहाँ पे इसको सर्कल कर लिए, ओके। एक छोटा सा बॉक्स टाइप का है, ये भी हैंड स्पान से छोटा है, तो इसको भी सर्कल कर दिया। बुक्स जो है हमारे यहाँ कॉपी, वो हैंड स्पान से ज्यादा बड़ी ही आते हैं। फिर देखिए बच्चों, ये वुड है, ये टेबल है, तो ये सब का जो हैंड स्पान होता है एक हैंड स्पान से ज्यादा होता है। इन सबको सर्कल नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको घर में करना है, ठीक है। चलिए लेटेस्ट डू, लेटेस्ट डू क्या करना है। वाट वुड यू चूज हैंड स्पान या फिंगर टू फाइंड लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एंड वाई। आप बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप, ठीक है, हैंड स्पान या फिंगर फिंगर का यूज जो है इन ऑब्जेक्ट के लेंथ के लिए करते हैं, तो क्यों करते हैं। सर्कल योर ऑप्शन इन द टेबल। आपको जो है सर्कल करना चाहिए, मतलब क्या आप कर सकते हैं और क्यों, मतलब यहाँ पे आप क्या चूज किए, हैंड स्पान या फिंगर। आपने, अब देखिए बच्चों, अपने आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको मेजर करने के लिए आप जो है हैंड स्पान का यूज किए या फिंगर्स का, और क्यों, ठीक है।
सबसे पहले सर्कल कीजिए योर ऑप्शन इन द टेबल, अपने टेबल में ऑप्शंस को, एंड ट्राई टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और गेस करने की कोशिश कीजिए कि इन चीजों का लेंथ हम फाइंडिंग करने से पहले हमें गेस करना है कि हमें हैंड स्पान का यूज करना है या फिंगर्स का। जैसे यहाँ पे बॉटल बॉटल है, ठीक है, तो बॉटल का यूज करते समय हमें हैंड स्पान का यूज करना है या फिंगर का, तो बेशक हम क्या करेंगे, हैंड स्पान यूज करेंगे। अब माई गेस, हमारा गेस क्या होगा बताइए, क्योंकि बॉटल जो है बताइए 1 स्पेन से ज्यादा, तो लिखेंगे बॉटल, बॉटल इज मोर देन ए हैंड स्पेन, मोर देन ए हैंड स्पेन, और माई फाइंडिंग, फिर इसको मेजर करके आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए स्पून की बात करते हैं, तो स्पून बताइए छोटा होता है बच्चों फिंगर्स, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, फिंगर्स यूज करेंगे, क्योंकि हैंड स्पान से स्पून जो होता है एक हैंड स्पान से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पून इज लेस देन, यहाँ पे लिखो स्पून, देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पून इज लेस देन ए हैंड स्पान, ए हैंड स्पान, ओके बच्चों। चलिए इसका आंसर ये हो गया, एक मिनट बच्चों, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, स्पून इज लेस देन ए हैंड स्पान, ओके। चलिए अब हमारी फाइंडिंग, आप हम फिंगर से मेजर करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कितना फिंगर, ठीक है। पेंसिल बच्चों, पेंसिल देखिए हम लोग शार्प करते करते इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर देते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप ये हैंड स्पान से होगा या फिंगर से होगा, ठीक है बच्चों। अब माई फ्रेंड नोज, अब मेरे फ्रेंड का जो नोज है वो हैंड स्पान से छोटा होता है, ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड नोज, लिखिए बच्चों, रुकिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, रुको बच्चों कॉमा, माई फ्रेंड्स नोज इज लेस देन, लेस देन लेस देन ए हैंड स्पान, ओके। चलिए बच्चों ये हो गया, आप लिख लीजिए। बाकी आगे लेग देखिए बच्चों, लेग है, तो लेग जो होता है ये हमारे हैंड स्पान, एक हैंड स्पान से ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे अपना हैंड स्पान, तो यहाँ पे लिखना है लेग इज मोर देन ए हैंड स्पान, फिर आप यहाँ पे मेजर कर लीजिए और यहाँ भी आप मेजर कर लीजिए। की जो है हैंड स्पान से छोटा होता है, तो यहाँ पे लिखना है की इज लेस देन ए हैंड स्पान, ठीक है, और आप यहाँ पे मेजर करके इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। मेजर बाई फुट स्पान, अब देखिए फुट स्पान क्या होता है, ये देखिए ये होता है फुट स्पान, 1 फुट स्पान, 2 फुट स्पान, ओके। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ क्लासरूम, तो ये आपको करना है, आपको गेस करना है कितना फुट स्टेप होगा, फुट स्पैन होगा, फिर आपको निकालना है, तो पहले आप गेस कीजिए, गलत होगा या सही होगा जो भी हो आप फाइंडिंग करके निकाल सकते हैं। फिर वन साइड ऑफ क्लासरूम, आप एक साइड क्लासरूम लंबा होता है या मान लीजिए छोटा भी हो, तो आप जो है फुट स्पैन से एक बार गेस कीजिए कि अगर हम फुट स्पैन से मेजर करते हैं तो ये कितना होगा, ठीक है, और उसके बाद आप निकालिए, ठीक है। आप इसी तरह से इसमें डिस्टेंस बेड और वॉशरूम, बेड और वॉशरूम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी आपको गेस करना फिर निकालना है। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल, आपके घर में जो दो दीवार है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका आपको गेस करना है और उसके आपको फिर से निकालना है, ठीक है, ओके। चलिए लेट अस डू हैवियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैवियर ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, तो कौन हैवियर ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये तो ठीक यहाँ पे करना है, वहां पे नहीं करना है, ये मैंने ऐसे ही कर दिया, रुको इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट देखने में लग रहा है ये वाटर मेलन है बच्चों, ओके। वाटर मेलन कौन कौन खाता है, हाँ जो भी खाते हो, अब वाटर मेलन का सीजन नहीं है, चलिए राइस जो है, इसमें राइस क्या है, हैवियर, सॉरी
यहाँ पे लाइटर है, मैं मिस्टेक बच्चों, टीक द लाइटर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लाइटर ऑब्जेक्ट सॉल्ट हो गया। अब इसमें आपको खुद निकालना है कि लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा है बच्चों, ठीक है। कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट, जो हैवियर है उसको कलर करना है, ठीक है। तो आप इसमें इसको कलर कर दीजिएगा, इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट जो है इसको कलर कर दीजिएगा, इसमें लाइटर ऑब्जेक्ट को कलर करना है। तो इसको आप खुद से चूज कीजिए कि इसमें कौन लाइटर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में और इन दोनों में, और उसको फिर कलर कर दीजिए, ठीक है। ओके, लगता है हम कुछ गलत कर दिए, रुको बच्चों देखिए, इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट ये है, इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट ये है, इसको कलर करना है, और इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट ये है, इसको कलर करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, लाइटर ऑब्जेक्ट, इसमें आपको लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब हल्के चीजों को ढूंढना है और इसको कलर करना है, ठीक। ये आप खुद से कीजिए कलर करने वाला, ठीक है, घर में कलर कीजिए, देखिए कौन कौन से रंग का कलर होता है, और कमेंट में भेजिए कि कैसे आपने कलर किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस टॉक, हु इज हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, हाउ विल यू फाइंड, डिस्कस इन द क्लास। अब बताइए आपके और आपके दोस्त में कौन हैवियर है, कौन हैवी है, बताइए। आप कैसे पता लगाइएगा, कैसे पता लगाइएगा बताइए। एक काम कीजिए, हम गेस करते हैं, क्या करते हैं, आप एक काम कीजिए, अपने दोस्त को उठाने की कोशिश कीजिए और फिर अपने फ्रेंड से कहिए कि आपको उठाए, क्या आप निकाल पाते हैं, करिए एक बार करके देखिए, अलग अलग ट्राई कीजिए, ठीक है। वैसे हम भी नहीं जानते हैं। फाइंड आउट योर वेट, कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज यूजुअली चेक। अब अपना वेट पता लगाइए, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं या कह सकते हैं कि कैसे और कहां पर आप अपना वेट यूजुअली चेक करते हैं, बताइए। खैर बच्चों देखिए, आज के समय में जनरली जो है अपना वेट वेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए, यहाँ पे डिजिटल एक बैलेंस आता है, डिजिटल बैलेंस, जिसपे हम आराम से चढ़ जाएंगे, उस पर स्टैंड हो जाइए, उस पर स्टैंड हो जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, तो आपका वेट बता देगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके और आपके फ्रेंड्स में कौन है मेरे। आपको ये दुकान में या कहीं पार्क और के साइड में कोई होता है, देखिए हम नहीं जानते हैं, आपके आसपास कहीं होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो दुकान में तो कंफर्म है कि होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, जग ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। अब आपको कैसे इसका आंसर पता चलेगा, तो आप एक बाल्टी, खाली बाल्टी जो है आपके वॉशरूम में होगा, खाली बाल्टी, ठीक है, और उसके बगल में देखिए जग भी होगा। तो अब जो है जग से अपने बाल्टी को भरना शुरू कीजिए, जितना जग लगेगा वहां पे उतना आंसर आ जाएगा कि कितने जग में हमारा बाल्टी भरता है। फिर इसी तरह से आपको ग्लास से करना है और फिर बाउल से करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों। तो क्या करना है, अब आपको बताना है कितने कप जो है पानी से आपका वाटर बॉटल भरा। अब क्या करना है, आपको घर में कप होगा, कप से वाटर बॉटल भरना है और बताना है कि इसमें कितना कप से हम वाटर बॉटल भर सकते हैं। चलिए बच्चों ये सब मस्तियां करते रहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर इसका आंसर कैसे दे पाएंगे, फिर हमें मैम मारेंगी। नाउ फिल योर फ्रेंड्स वाटर बॉटल विथ सेम कप। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रेंड से वाटर बॉटल मांगना है, वाटर बॉटल, और उसी सेम कप से अपने फ्रेंड्स को बोतल को भरना है। अब बताइए कि कितना कप ऑफ वाटर लगा आपको फ्रेंड्स के भरने में, और अब बताना है कि किस बोतल में ज्यादा पानी गया, आपके फ्रेंड्स में कि आप में। ओके, ट्राई विथ अनदर बोतल, विच बोतल हॉट लेस वाटर। अब आपको अलग अलग टाइप के बोतल से कोशिश करना है और आपको बताना है कि किसमें सबसे कम वाटर गया हो, आपको यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा बॉटल गया, कि आपके फ्रेंड्स में या आप में, ठीक है। इस तरह से आप आंसर देते रहिएगा, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना है तो कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट में भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्कल द वन विच होल्ड मोर वाटर। तो ये बड़ा इजी है बच्चों, एक बाल्टी में ज्यादा पानी होगा कि एक मग में, बताइए किस चीज में हम ज्यादा पानी रखेंगे, तो हमको इसको जो है ऐसे सर्कल कर देना, ठीक है। इसी तरह से आपको इसमें बताना है कि किसमें ज्यादा पानी है, और जो जिसमें ज्यादा पानी होगा उसको सर्कल कर देना है। सेम टू सेम इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, वाटर इज वेरी यूजफुल। आप बताइए पानी पीना हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं, बिल्कुल है बच्चों। तो आप बताइए हम जो है पानी को बचाएं कि नहीं बचाएं, नहीं बचाएं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें पानी बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए,
पानी बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पीने के लिए जो है पानी बहुत कम होता है। आप खुद देखिएगा, आपके घर में आरओ लगा होगा तो आपके यहाँ तो पानी मिलना आसान है, पर इमेजिन कीजिए बच्चों, अगर किसी के घर में आरओ नहीं है तो कैसे वो पानी पीते होंगे। ठीक है, पानी वो बाहर से लाते होंगे खरीद करके, है कि नहीं। तो बताइए, आज के समय में पानी का भी कीमत हो गया, जबकि हम लोग फ्री में पानी पीते थे, है कि नहीं। गुड। तो पानी जो है वेरी यूजफुल, वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पे देखिए, फॉर ब्रशिंग द टीथ, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। अभी ब्रश करते हैं, हमें पर डे सुबह शाम ब्रश करनी चाहिए बच्चों। खाना खाने के बाद, आराम से सोने से पहले, ठीक है, एक बार ब्रश करना चाहिए, और सो के उठने के बाद सवेरे एकदम सुबह सुबह हमें एक बार ब्रश करना चाहिए। तो टोटल 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें बताइए कि आपको जो है ब्रश करने में कितने अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। अ बकेट ऑफ फुल वाटर, एक बाल्टी भरकर पानी, या एक मग भरकर पानी। तो बिल्कुल बच्चों, हमें एक मग भरकर पानी की जरूरत है। एक बाल्टी पानी बहुत ज्यादा होते हैं, इससे हम नहा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर बाथिंग, हमें नहाने के लिए अ बकेट फुल ऑफ वाटर, हमें एक बाल्टी पानी की जरूरत है, कि पूरा एक टैंक की जरूरत है। तो कितने पानी की जरूरत है बच्चों, एक बाल्टी पानी की जरूरत है। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लास ऑफ लेमन वाटर, हमें 2 ग्लास लेमन वाटर तैयार करने के लिए, देखिए 2 ग्लास यहाँ पे लेमन भी है, यहाँ पे नमक भी है। तो हमें कितने पानी की जरूरत है, एक जग पानी की जरूरत है, कि एक बाल्टी पानी की जरूरत है। तो बिल्कुल बच्चों, हमें एक जग पानी की जरूरत है। इसी तरह से बच्चों, आपको बताना है कि अगर हमें पानी, प्लांट को वाटरिंग करना है, तो हमें कितने पानी की जरूरत है, एक मग पानी या एक बकेट पानी। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे जो है एक छोटी सी एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बता देते हैं। वैसे अगर आपको करना है तो कीजिएगा, नहीं हो पाता है तो देखिए, अगर आप स्कूल में आप मैम से पूछ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट में दीजिएगा, हम इसको बता देंगे। ठीक है, डिस्कस व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू टेक वाटर इन बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर या रनिंग टैप वाटर। बच्चों, यहाँ पे डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमें नहाते नहाते समय, जब आप नहाते हैं तो आप शॉवर जो होता है उसको चालू करना, या जो टैप वाटर जो नल होता है उसको चालू करने के बजाय एक बाल्टी पानी लेना। बताइए बच्चों, चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, आपको अपने अनुसार आंसर लिखना है। ठीक है, इसका रीजन ये होता है बच्चों कि दरअसल जब हम शॉवर चालू करते हैं, यहाँ टैप वाटर चालू करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वाटर जो होता है ना, फ्लो हो जाता है, बह जाता है। ठीक है, तो हमें उससे कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, सेफ पानी के लिए हमें एक बकेट पानी ले लेना चाहिए, जिससे पानी बच जाता है। ठीक है, ओके। टीयर एंड पेस्ट कलरफुल पेपर स्ट्रिप टू मेक वन पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिप शॉर्टर एंड अनदर लॉन्गर, दिस स्ट्रिप शुड बी डिफरेंट है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें पहले फाड़ना है और पेस्ट करना है क्या, कलरफुल पेपर स्ट्रिप। आपको बाजार में पेपर स्ट्रिप कलरफुल मिल जाएगा। ठीक है, मेक वन पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिप शॉर्ट एंड अनदर लार्ज, आपको जो है एक पोर्शन छोटा बनाना है और एक पोर्शन जो है बड़ा बनाना है। उसको स्ट्रिप, स्ट्रिप में मतलब होता है पट्टी जैसा होता है, जैसे टेप जैसा पट्टी होता है ना, उस जैसा आपको काटना है। ठीक है, एक पोर्शन छोटा रखना है और अनदर पोर्शन जो है लंबा रखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, ये आपको घर पे करना है, मैंने पहले ही कह दिया बच्चों, अगर आपसे हो सकता है तो कीजिएगा, अगर आप अफोर्डेबल नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं बच्चों। लिस्ट थिंग्स विच आर इजियर टू कैरी, विच आर डिफिकल्टी टू कैरी। आप बताइए बच्चों, आपके घर में बहुत सारी थिंग्स है, तो उनमें से जो आपको कैरी करना, जो उठाना, जैसे वाटर बॉटल, कप, ठीक है, उठाना इजी लगे तो आप यहाँ पे लिखिए, और जो डिफिकल्ट लगे जैसे कि बॉक्स, क्या हो गया, बॉक्स, टेबल, थोड़ा सा कैरी करना डिफिकल्ट होता है, तो आप इसमें इस तरह के सवालों को लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे है, गेट बॉटल बाउल्स एंड ग्लास ऑफ डिफरेंट साइज, आपको अलग अलग साइज के बॉटल्स, बाउल्स एंड ग्लास क्या करने हैं, उठाने हैं। नाउ सी हाउ मेनी ग्लासेज या बॉल्स ऑफ वाटर कैन फिल द बॉटल। अब आपको देखना है कि हमें एक बॉटल को भरने में, ठीक है, कितने बॉल्स, कितने ग्लासेस लगते हैं, मतलब कितने बॉल्स, मतलब कटोरा होता है बच्चा, हमारे यहाँ एक कटोरी होती है, कितने कटोरे लगते हैं, कितने ग्लास लगते हैं। ठीक है, और बताना है कि विच ऑफ दीज कैन होल्ड मोर वाटर, ग्लास से ज्यादा पानी हम उठा सकते हैं या बॉल से। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके,
तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद घर पे देना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में हमने पढ़ा फार, शुरू में सबसे शुरू में क्या हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, फार्टेस्ट एंड नियरेस्ट। हाँ, पहले तो फैमिली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बताना है कि कितने फैमिली मेंबर्स हमारे घर में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि कौन हमारे नजदीक है कौन हमारे दूर है। बच्चों आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ये चीजें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं या अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं। ये बहुत हर चीज नहीं है आपके घर में, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नजदीक होंगी या आपसे दूर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी चीजें जो लॉन्गेस्ट होती है और शॉर्टेस्ट होती है, लंबी होती है और छोटी होती है। फिर पढ़ा कि कौन मोटी होती है और कौन पतली होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन लंबी, इससे लंबी ड्रॉ करना है, यहाँ देखिए बच्चों ड्रॉ करना है, ठीक है, समझे बच्चों। फिर हम लोगों ने लेंथ मेजर करना हैंड स्पान से, फिंगर से, फिर फुट स्पान से, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होती है बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। अगर कोई चीज जो आपको कोई टॉपिक या कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आती है तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम आज यहीं तक खत्म करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए बच्चों, जब नेक्स्ट क्लास आएगा तो आप फिर हम लोग मिलेंगे, ओके। चलिए अब हमारा सेशन यहीं खत्म होता है।